बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का इलाका खैबर पख्तूनख्वा अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में माना जाता है। ये इस कदर खूबसूरत है कि पिछले महीने तकरीबन 9 लाख सयाहों ने इस इलाके का रुख किया था। खैबर पख्तूनख्वा की शुरुआत एक ऐसे खूबसूरत शहर से होती है जिसकी सैर एक नई दुनिया में ले जाती है, जिसका नाम है एबटाबाद। इस शहर की बुनियाद अंग्रेज दौर में रखी गई। नाजरीन, एबटाबाद पाकिस्तान का एक अहम शहर है जो खालिसतन ब्रिटिश दौर में एक छावनी की सूरत में तश्कील दिया गया और ये सतह समंदर से 4120 फीट बुलंद है। ये रावलपिंडी से 101 किलोमीटर दूर है और ये पाकिस्तान का पुरफिजा मकाम है। इस शहर की दो खसूसियात बहुत अहम है। एक, यहाँ से शारा कराकरम गुजरती है और दूसरा, यहाँ पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हवेलियां रेलवे स्टेशन। याद रखें, यही एबटाबाद शहर मुजफ्फराबाद, खुंजराब, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू जाने के लिए एक जंक्शन का काम देता है और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी प्लान के तहत इस शहर को खैबर पख्तूनख्वा में रेलवे का पहला स्टेशन बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ हवेलिया से आगे रेलवे ट्रेन पर काम शुरू हो रहा है जो आगे खुंजराब तक जाएगी, यानी एक तरफ हवेलिया रेलवे स्टेशन पंजाब साइड से आखिरी रेलवे स्टेशन होगा और दूसरी तरफ खुंजराब तक ये पहला रेलवे स्टेशन होगा। इस मंसूबे को कराकरम रेलवे का नाम भी दिया गया है। खुंजराब रेलवे या कराकरम रेलवे पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा नगर को परास्ता दर्रा खुंजराब अवामी जमहूरिया चीन के खुद मुख्तार इलाके शिंगयांग से मिला देगा। ये रेलवे लाइन तकरीबन शारा कराकरम के मतवाजी होगी और 2030 में मुकम्मल होने की तवक्का है। मंसूबे की लागत का तखमीना लगभग $12 मिलियन है। इसे मुकम्मल होने में 5 साल दरकार होंगे। हवेलियां और चीन सरहद के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर की हतमी फिजिबिलिटी के लिए 300 मिलियन रुपए का सर्वे पहले ही मुकम्मल हो चुका है। याद रखें, हवेलिया रेलवे स्टेशन वैसे भी बहुत मशहूर है। ये रेलवे स्टेशन 1913 के आसपास बरतानवी दौर में बनाया गया था। ये ट्रेन स्टेशन सतह समंदर से 859 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और इस स्टेशन से आगे कोई रेल का निजाम ना होने की वजह से ही इसको पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन टेक्सला ता हवेलियां ब्रांच लाइन पर आखिरी रेलवे स्टेशन है जो कि 55 किलोमीटर दूर है। हवेलियां रेलवे स्टेशन दरअसल खैबर पख्तूनख्वा का एक जिला है, लेकिन रेलवे की इंतजामी डिवीजन के मुताबिक ये रावलपिंडी डिवीजन के तहत आता है और अब ML1 रेलवे के तहत इस रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड किया जाएगा। वही ML1 कराची से पेशावर जाने वाली मेन रेलवे लाइन है और इससे मुंसलिक एक तवील मुद्दती मंसूबे के तहत बिलाखिर रेल पाकिस्तान से बरास्ता खुंजरा पास चीन में दाखिल हो जाएगी। मंसूबे के तहत हवेलियां से आगे कराकरम हाईवे के साथ साथ खुंजरा पास के रास्ते चीन तक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस तरह चीन से आने वाला सामान ML1 पर चलने वाली माल बरदार ट्रेनें हवेलियां ड्राई पोर्ट से उठाएंगी और कराची की बंदरगाह तक ले जाएंगी और पाकिस्तान भी तजारती सामान चीन में बेच सकेगा। और अगर कराकरम हाईवे पर सफर करें तो आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप दुनिया का खूबसूरत तरीन सफर एंजॉय कर रहे हैं। हर तरफ खूबसूरत पहाड़, नदियां, सब्जा और खूबसूरत नज़ारे। अब आप सोचें, यही सफर जब आप ट्रेन पर करें तो ये इस कदर खूबसूरत होगा। ट्रेन का सफर तो हजूम ज़दा शहरों में भी खूबसूरत महसूस होता है और खैबर पख्तूनख्वा की तो क्या ही बात है। जैसा कि हमने बात की हवेलिया रेलवे स्टेशन के सबब, कराकरम हाईवे के सबब ये पाकिस्तान का अहम शहर है और इन्हीं दो मुनासिबतों की वजह से यहाँ सीपैक के तहत एक बेहतरीन ड्राई पोर्ट का मंसूबा भी शुरू हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर में मुजव्वजा हवेलियां ड्राई पोर्ट से पाकिस्तान और चीन के दरमियान माल बरदार आमदोरफ्त में आसानी होगी। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ मुस्तकबिल में माल बरदार ट्रैफिक को संभालने के लिए बंदरगाह में रेल हेड की सहूलियात, तेज रफ्तार कैपेसिटी स्टॉक और एक F-डॉक टर्मिनल होगा। कराकरम हाईवे के जरिए चीन से आने वाली मसनूआत के लिए ये इब्तदाई तौर पर ड्राई पोर्ट और कंट्रोल टर्मिनल के तौर पर काम करेगा। इस मंसूबे की तकनीकी और मालियाती पहलुओं को तरतीब दिया गया था और एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ड्राई पोर्ट मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करने में मदद देगा। अगर माजी में जाए तो सन 2007 में कंसल्टेंट्स चाइना रेलवे को पाकिस्तान रेलवे से मिलाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में खुंजराब पास के जरिए रेलवे की तामीर की तहकीकात में मसरूफ थे। हवेलियां और काशगर को मिलाने वाली लाइन के लिए फिजिबिलिटी स्टडी नवंबर 2009 में शुरू हुई। 750 किलोमीटर लाइन पाकिस्तान में फैलेगी जबकि बकिया 350 किलोमीटर चीन में। जून 2014 में चीन ने पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी रेल लिंक बनाने के लिए इब्तदाई तहकीकाती मुतालिया शुरू किया। सीपैक के शुरू होने के बाद इस 682 किलोमीटर के मुजव्वजा रेलवे लिंक को चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा बताया गया था और अब इस पर काम शुरू हो रहा है। दुनिया भर में आमदोरफ्त का सस्ता तरीन जरिया रेलवे है। आरामदेह होने के अलावा सियाहती एतबार से भी दिलकश है और हवेलियां खुंजराब रेलवे दुनिया की खूबसूरत तरीन रेलवे लाइन होगी। वजारत मनसूबा बंदी
بندی اور ترقی ریلوے کے نظام کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر وسعت دینے کے حوالے سے جامع حکمت اپنانے پر غور کر رہی ہے۔ خصوصاً کاشغر چین سے مزار شریف افغانستان تک ریلوے کے نظام کو منظم کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے، اور اس ریلوے لائن کو حویلیاں خیبر پختونخوا سے چین کے صوبہ سنگ کیانگ کے شہر کاشغر سے منسلک کیا جائے گا۔ اسی طرح سی پیک منصوبے کو سینٹرل ایشیا سے جوڑنے اور خطے میں ربط سازی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ریلوے لائن کو کابل اور اس کے بعد مزار شریف افغانستان سے ملانے کے حوالے سے بھی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ وزارت ریلوے میں سی پیک پروجیکٹ کے حکام کے مطابق ML1 منصوبے کو وسعت دے کر کراچی کو پشاور اور ٹیکسلا کو حویلیاں سے جوڑنے سے ترقی کی ایک نئی جہد کا آغاز ہو رہا ہے، جس سے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو فروغ کے علاوہ سامان تجارت کی نقل و حمل میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح اس منصوبے کی وسعت سے کراچی سے لاہور کا سفر 18 گھنٹے کے دورانیے سے کم ہو کر 10 گھنٹے رہ گیا ہے، اور اصل مزہ تو قراقرم ریلوے پر سفر کرنے کا ہوگا۔ اکثر لوگ ٹرین کے سفر کو نقل و حمل کے دیگر ذریعوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ ٹرین کا سفر نسبتاً سستا اور آسان مانا جاتا ہے۔ اس سفر کی آسانی اور خوبصورتی تو یہ ہے کہ یہاں منزلیں ایک نہیں کئی ہو سکی ہیں، ضرور ہو جاتی ہے، لیکن راستے میں نظر آنے والے خوبصورت مقامات اس تھکن کا مداوع ضرور کر دیتے ہیں، اور قراقرم ہائی وے پر تو سفر کی تھکن محسوس ہی نہیں ہوگی۔ حد نگاہ گھنے جنگلات، ہریالی، لہلہاتے کھیت اور درختوں کا جھنڈ، پاکستان کی سرزمین قدرت کی ان قیمتی نعمتوں سے سجی ہوئی ہے، اور ٹرین کے سفر کے دوران تو یہ منظر اور بھی خوشگوار نظر آئیں گے۔ یہ تو یورپ کی انٹر ریلوے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ویسے بھی ریل گاڑی کی اپنی الگ دنیا ہوتی ہے۔ شہر کی وہ سڑک جو ریلوے اسٹیشن کی طرف مڑتی ہے، اس پر مڑتے ہی نہ صرف ماحول کی بلکہ مڑنے والے کے شعور کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ وہیں سے فضا کے رنگ اور ہوا کی بو بھی بدلنے لگتی ہے، اور ریل کے ڈبے میں داخل ہوتے ہی نہ صرف احساس بدلتا ہے بلکہ احساس کا مالک بھی بدل جاتا ہے۔ اب جب قراقرم ہائی وے کے ساتھ ریلوے ٹریک بھی بن جائے گا تو یقیناً پاکستانی جو اس روڈ کا سفر کرنے کے لیے میلوں دور سے آتے ہیں ان کے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی، اور دوسری طرف کارگو کے ذریعے ملک میں معاشی انقلاب بھی آ جائے گا۔ ناظرین، آپ خنجراب حویلیاں ریلوے اسٹیشن، جس کو قراقرم ریلوے کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک آنے کے لیے خدا حافظ۔